1400 साल पहले इस्लाम ने सारे राइट्स दे दिए थे। मुआशरे ने तो राइट्स नहीं दिए, तो इस्लाम ने तो ये भी कहा था चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद से आज तक कहीं चोरी और कत्ल नहीं हुआ। रुखसत करते हुए पेरेंट्स कहते थे कि अब तुम्हारा वहां से जनाजा आना चाहिए। डाइवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन डेड डॉटर। अभी तक हमारी पढ़ी लिखी खवातीन भी कंडीशन है कि शायद बेटा पैदा होना कोई मेडल मिल जाता है। मर्द जब बाहर जाता है तो वो अपने कैरेक्टर का ख्याल ये सोचकर क्यों नहीं करता कि बेटी, बहन या माँ की इज्जत उससे जुड़ी या उसकी हरकतों से। औरत के कंधों पे बोझ क्यों डाला जाता है? कि एवरीबडी हु थिंक्स, मैंने आज सोचा मैंने कल सुबह उठ के फेमिनिज्म करना है, इट मीन्स कि मैं सुबह उठूंगी तो मेरे बड़े बड़े मसल्स होंगे और मैं जाके कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दूंगी। Assalamu alaikum everyone and assalamu alaikum Sana. वालेकुम अस्सलाम। It's a pleasure to have you here. सना है एक होम मेकर, जर्मनी में 12 साल से रह रही हैं, 2 बच्चों की मदर हैं। उसके साथ साथ ये एक राइटर हैं, एक एंकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सना बहुत अच्छा लिखती हैं, पैट्रियार्चल टॉपिक्स पे खासकर लिखती हैं। डीडब्ल्यू उर्दू के साथ काफ़ी आग लगा देती हैं लोगों को। इन्होंने एक सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था हाउ टू बी मेन, विच आई लव्ड। तो आज हम बात करते हैं सना से फेमिनिज्म के बारे में और पैट्रियार्ची के बारे में कि आज का टॉपिक यही है कि व्हाई इज फेमिनिज्म सो मेस्ड अप। तो सना आप बताएं, आपके ख्याल में फेमिनिज्म क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इट्स सो मेस्ड अप। आप फेमिनिज्म की अगर बात करते हैं तो आज भी आप गूगल करें, ऑल्दो इट स्टार्टेड इन 1800s, लेकिन आज भी आप गूगल करें तो गूगल आपको यही कहेगा मूवमेंट फॉर राइट्स ऑफ वुमेन, दैट्स इट। उसके बाद क्या क्या उसकी डेरिवेशंस निकली, कैसे कैसे डेफिनेशंस चेंज हुई, किस तरह से ये मूवमेंट हाईजैक हो गई वेस्ट में भी और बैक होम पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान तो पहुंची बड़ी देर से, लेकिन जब पहुंची तो साथ ही हाईजैक हो गई। मेरे लिए फेमिनिज्म इज ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर फीमेल। किसी भी कॉर्पोरेट सेटिंग में, किसी सोशल सेटिंग में, किसी डोमेस्टिक सेटिंग में खवातीन को कोई भी राइट्स सिर्फ इसलिए डिनाई किए जाएं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज इसलिए डिनाई की जाएं बिकॉज दे आर वुमेन, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, देन you need a movement for that, then you need to speak up for that, that's the rights you're denying. अब जो मैं हाईजैक करने की बात कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता इसको बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडरिज्म, LGBTQ के साथ मिला दिया गया। अब उसकी डिटेल में हम ना भी जाएं तो माय पॉइंट इज कि जो और डिनाई हो रहे थे राइट्स, क्या वो सब मिल गए हैं? कि हम जो आजकल बहुत होता है, इवन पढ़े लिखे लोग आप पे अटैक करते हैं कि ओ यू आर प्रॉब्ली जस्ट प्रमोटिंग दैट, तो क्या बाकी आपके ख्याल में कोई राइट्स नहीं थे जो अभी तक मतलब जो डिनाई हो रहे थे, सब हमने फुलफिल कर दिए हैं और अभी हमारी सिर्फ यही प्रॉब्लम रह गई है? इसी तरह अगर आप बैक होम पाकिस्तान की बात करें, जब पाकिस्तान में फाइनली हकूक निस्वा की बात होना शुरू हुई और औरत मार्च स्टार्ट हुआ, जो बिल्कुल हजम नहीं होता लोगों को, उससे स्टार्ट हुआ, उसमें भी वो हाईजैक मूवमेंट कैसे हो गई? क्योंकि सर्टन स्लोगन्स, सर्टन नेम्स वो लोगों को हजम नहीं हो रहे थे। लाइक वेस्ट में भी बात स्टार्ट हुई थी माई बॉडी माई चॉइस, पाकिस्तान में भी हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात करते हैं। अब उस स्लोगन की क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे क्या डिनाई किया गया कि ये स्टार्ट हुआ, उसकी बेस पे कोई जाने की कोशिश नहीं करता। हम बात करते हैं तो इन्हीं सर्टन फैक्टर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में आप जैसे ही हकूक नस्वा कहें तो लोग इतने फ्लेयर अप हो जाते हैं कि आप ज़रूर कोई गैर अखलाकी, गैर इस्लामी बात कर रही हैं। और मेरा उन सबसे यही सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा हक नहीं है जो डिनाई हो रहा हो, इसलिए इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है? स्लोगन्स की बात करें, हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मेरे साथ अगर कोई ये बात करे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे कोई खातून बात करे, तो मेरी इंटरप्रिटेशन आप सबकी अपनी अपनी हो सकती है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि आई हैव द राइट ऑन माई बॉडी, यू कैन नॉट हरास मी। आप रेप ना करें खवातीन को, हरासमेंट को और कंसेंट के फैक्टर्स को समझने की कोशिश करें, सच बेसिक कॉन्सेप्ट्स
जो हम समझने को तैयार नहीं हैं। हम विक्टिम ब्लेमिंग पे हमेशा तैयार रहते हैं, उसने पहना क्या था, वो गई कहाँ थी, किसके साथ गई थी। लेकिन कंसेंट की तो आपने बात समझने की कोशिश ही नहीं की और ना आपने उसको कभी डिस्कस किया, आपने तो बस उसको गैर इस्लामी कह दिया। इवन इसी द तरह कंसेंट ऑफ गेटिंग मैरिड, यू नो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसमें भी तो आता है कि जहाँ बच्चियों की बहुत छोटी उम्र में पोस्ट शादी कर दी जाती है, या इवन के बहुत छोटी उम्र में ना भी करें तो माँ बाप की मर्जी से शादी होती है, बच्ची कहीं और शादी करना चाह रही है लेकिन उस पे फोर्स किया जाता है, वो भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी में आता है, क्योंकि औरत को इस्लाम ने भी हक दिया है। बेशक, बेशक, बिल्कुल, आई एम टोटली विद यू ऑन दैट क्योंकि फोर्स्ड मैरेजेज़ हैं, फोर्स्ड प्रेग्नेंसीज़ हैं, फोर्स्ड अबॉर्शंस तक हैं। आप कैसे कह बिल्कुल। सकते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में? आप चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो अनफॉर्च्यूनेटली बहुत कम रिपोर्ट होता है कि कितना विद इन फैमिली अब्यूज़ किया जाता है। आप वो सब आँखें कैसे बंद कर सकते हैं उन सारी चीज़ों से? वन्नी की रस्म अभी तक की जाती है इन सम रूरल एरियाज़ ऑफ सिंध। आप नहीं कह सकते अंडर एज मैरेजेज़ तो मतलब रूरल एरियाज़ में या कुछ कह लें मैसेज़ की जब आप बात करते हैं, कुछ लिबरल कम्युनिटीज़ होंगी, कुछ एलीट्स होंगे जहाँ ठीक है सब मर्ज़ी से होता है। बट मैसेज़ में अब भी हो रही हैं फोर्स्ड मैरेजेज़ और हमें कंडीशन कर दिया गया है कि कई दफ़ा लड़कियों को समझ भी नहीं आ रही होती कि व्हाट एग्ज़ैक्टली डू दे मीन कि उनके अगेंस्ट हो रहा है या फोर्स्ड है। इसलिए अगर कोई प्रिविलेज्ड ख़वातीन कोई ऐसा स्लोगन कहती हैं जो आपको हज़म नहीं होता तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू एग्री टू दैट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी राइट डिनाई नहीं हो रहा। आई मीन दिस इज़ बीइंग एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, दिस इज़ टोटल लैक ऑफ एम्पैथी अगर आप ये कह दें कि यहाँ पे कोई राइट डिनाई नहीं हो रहा। मैं अपने आर्टिकल्स में जब बात करती हूँ कि पब्लिक सेटिंग्स में हैरेसमेंट होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से होती है एंड इफ एन एजुकेटेड मैन टेल्स मी ओह मॉरल डिके इज़ नॉट एज़ बैड इतना आपने लिखा हुआ है, I think it's being extremely insensitive. When was the last time you traveled as a female in public transport to say this statement? आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो कभी एग्ज़ैक्टली। आपने कभी वो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैं इस बारे में ये कहती हूँ कि जो वो मर्द जिनको लगता है कि औरतों की हरासमेंट नहीं होती, या अगर वो औरतें बुर्का पहन लें, नकाब कर लें तो उनको हरासमेंट नहीं होगी, तो उनको चाहिए कि वो अपने घर की औरतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, ताकि वो औरतें उन्हें बता सकें कि उनके साथ बाहर क्या-क्या कुछ होता है। अगर वो बाहर उन्हें किसी मजबूरी से निकलना पड़ता है, तो हरास होती हैं। और हरासमेंट एक इतना डीप चैप्टर है कि हरासमेंट का मतलब ये नहीं है कि अच्छा, अगर आप किसी ने आपको हाथ लगाया है या किसी ने जो है ना आपका रेप किया है तो हरासमेंट है। इवन अगर कोई आपकी इजाज़त के बगैर आपको देख रहा है, आपको घूरी जा रहा है, आपका पीछा कर रहा है, आपको यूनिवर्सिटी से, स्कूल से घर तक छोड़ कर आ रहा है, वो भी हरासमेंट है, क्योंकि औरत के अंदर जो है ना वो त्राव निकल जाता है उसका। कोइंसिडेंटली मेरे एक आर्टिकल की एग्जैक्ट ये लाइंस भी थी कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे घर की खवातीन के साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो चांसेस आर कि आपकी घर की खवातीन ने आपको कभी बताया ही नहीं क्योंकि उनको आपके रद्द-ए-अमल से एग्ज़ैक्टली, डर लगता है। एग्ज़ैक्टली। उनका आपका रद्द-ए-अमल और कभी भी ये नहीं होगा कि एनवायरनमेंट सेफ कर दें, आपका रद्द-ए-अमल ये होगा खवातीन को यहाँ घर बिठा लें या जाके किसी से लड़ लें, कोई खून-खराबा हो जाए जिससे डर के बेचारी बहन, हुँ। बेटी कभी नाम ही नहीं लेगी। और देखना, घर तक पीछा करना, सीटी मारना, ये चीज़ें तो अब इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हुई हैं कि शायद औरतों को भी अब हरासमेंट लगती नहीं। उनके लिए ये चीज़ बहुत मामूली हो गई हुई है कि अच्छा ये तो होता ही है। यस, अच्छा सना, स्लोगन्स पे बात हो रही थी, औरत मार्च के स्लोगन्स पे, तो एक और स्लोगन था जो कि था टाँगे खोल के बैठने वाला। उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? मेरे ख्याल से दिस इज़ हाइजैकिंग द मेन मूवमेंट। अगर हुँ, किसी ने ये स्लोगन क्यों शुरू किया, हो सकता है उनकी पीछे कोई स्टोरी हो जो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते। हुँ, बट दिस हुँ, इज़ वन ऑफ दोज़ स्लोगन जो हाइजैक करता है और अनफॉर्च्यूनेटली हमारा मीडिया और हमारा हुँ। सोशल मीडिया, दोनों इन्हीं पे इतना फ़ोकस करते हैं, इन स्लोगन्स को इतना उछालते हैं कि जो कोई लोग रियल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, वो सब लोगों को भूल जाता है। सबको यही वाला एक स्लोगन याद रह जाता है कि किसी ने कहा था मैंने ऐसे बैठना है। जब मैंने इस स्लोगन को सुना था, टाँगे खोल के बैठने वाले को, तो मेरे ज़हन में जो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल आई थी, वो आई थी मोटर बाइक पर पीछे बैठने की। हुँ, आप देखिए जिस तरीके से मोटर बाइक पर पाकिस्तान में पीछे औरत बैठती है, टाँग के ऊपर टाँग रख के, या एक साइड पर दोनों टाँगें रख के, वो इतना डेंजरस है और जिसकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी दुपट्टा, चादर अड़ जाती है टायर में और वो फंदा लग के मर जाती है। उसे ख गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ है, लेकिन जो
बाइक पे बैठने का जो सेफ तरीका है वो टाँगे खोलकर बैठने वाला है। यस, और मेरे ज़हन में सबसे पहले वो चीज़ आई थी, अगर मुझे बैठना है बाइक पर तो मुझे टाँगे खोलकर बैठना है, मैं ऐसे खतरनाक उसमें नहीं बैठूँगी। तो अगेन इट्स अबाउट द परसेप्शन। ऑन द अदर हैंड यही टाँगे खोलकर बैठने वाला सवाल मेरा मर्दों से भी है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी गैदरिंग में कोई मर्द हमारे सामने आकर बैठता है, ख़ासकर गर्मियों में जब उसने एक छोटी-सी निक्कर टाइप पैंट पहनी होती है और वो हमारे सामने आकर टाँगे खोलकर बैठ सकता है, तो क्या वो बेहयाई नहीं होती? उसको नहीं। क्यों कोई नहीं कहता, हमारा मुआशरा नहीं कहता कि टाँगे बंद करके बैठो? मुहज़्ज़ब हज़रात ऐसे नहीं बैठते टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो ऐसे बैठते हैं, उन पे कोई एतराज़ नहीं होता। उनके अगेंस्ट कोई इस तरह की बात नहीं की जाती। एक और स्लोगन मुझे याद आया कि अपना खाना खुद गरम करो। अब जब मैंने ये सोचा तो मैं तो हमेशा से ही बात करती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ आर अ टीम, एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर वो आपके लिए अर्न कर रहा है, आप उसके लिए कुक कर दें, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर आप अर्न कर रही हैं, वो आपके लिए कुक कर दे, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। हुँ। मैं तो हमेशा से यही बात करती हूँ, हर प्लेटफ़ॉर्म पे करती हूँ। लेकिन इट रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट। मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर मेड एक दिन आई थी ऑल ब्लू एंड ब्लैक इन ब्रूजेस। क्यों? क्योंकि रात को लेट नाइट जब सब सो चुके थे तो उसका देवर घर आया और उसने उससे खाना मांगा, उसे जगा के उसे कहा मेरी रोटी बना के दो, और उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगी इस टाइम, वट जो भी उसने कहा। तो उसने उसको मारा और उसके मारने और उसके शोर मचाने की आवाज पे उसके ससुर जाग गए और उन्होंने भी उससे साथ मिलके मारा। और हम सब ने उससे पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ था? तो उन्होंने कहा वो क्योंकि इतना कमाता नहीं है तो उसकी से नहीं है, वो वहीं था, बट ही कुडंट डू एनीथिंग। अब अगर वो औरत कहे अपना खाना खुद गरम करो तो आई हैव नो राइट टू क्वेश्चन इट। इसलिए ट्रू। इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ होगा। बट पॉइंट इज कि चलिए आप नहीं भी कन्विंस हो रहे हमारे इन आर्ग्यूमेंट से, आप रियल इश्यूज पे तो बात करने को तैयार हो। आप इन 2-3 स्लोगन्स को पकड़ के सब रियल इश्यूज को आप ऐसे डिनाई कर देते हैं जैसे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप सिर्फ आई वाज रिसेंटली कॉल्ड अ फेमिनाजी बिकॉज़ बिकॉज़ मैं तो खवातीन के हक की बात करती हूँ, हालाँकि करनी ही नहीं चाहिए, खवातीन को तो हक मिल रहा है। सबसे बिल्कुल। ज़्यादा आई एम टायर्ड ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। जिससे बात करें, 1400 साल पहले इस्लाम ने सारे राइट्स दे दिए थे। भाई इस्लाम ने तो सारे नेकी-बदी की बातें बता दी थी, आप फॉलो भी हो देते रही हैं हैं। अब। एग्ज़ैक्टली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, माशरे ने दे दिए, मर्दों ने दे दिए। मर्दों क्या, ख़वातीन पे भी हम आएँगे, ख़वातीन भी पूरी-पूरी मिसोजिनिस्ट होती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब आपने राइट्स नहीं दिए ना, माशरे ने तो राइट्स नहीं दिए। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग इस्लाम हियर कि उन्होंने राइट्स दिए थे। तो इस्लाम ने तो ये भी कहा था चोरी नहीं करनी चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद से आज तक कहीं चोरी और कत्ल नहीं हुआ। फॉलो किसने हुँ, किया? इम्प्लीमेंट हुँ। किसने किया? दैट इज़ आवर क्वेश्चन। आपके ख़्याल में ये क्यों पर्सपेक्टिव बन गया है कि जो इंसान औरत के हक़ में बोल रहा है, वो मर्द के खिलाफ है? हाँ, अगर कोई ये समझता है कि एवरीबॉडी हू इज़ सपोर्टिंग वुमेन इज़ हेटिंग मेन, तो एब्सोल्यूटली नॉट। और ये कोई सियासी बयान नहीं है, ऐसा नहीं है। अगेन जो मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी कि वी आर अ टीम। कोई जैसे मैंने आपको अभी एक स्टोरी सुनाई कि एक देवर ने भाभी को सिर्फ़ इसलिए मारा कि रात को जब उसने लेट नाइट जगाया तो उसने खाना नहीं दिया। हुँ, आई वुड रिज़ेंट दैट पर्टिकुलर मैन। अगर हुँ, मुझे किसी रेपिस्ट के बारे में पता चलेगा, आई वुड रिज़ेंट हिम। एवरीबॉडी हू हुँ, इज़ सपोर्टिंग वुमेन, एवरीबॉडी हू इज़ सपोर्टिंग ह्यूमन्स वुड रिज़ेंट हिम। आपको हुँ, ये क्यों लगता है कि इफ वी आर रिजेंटिंग देम वी आर रिजेंटिंग यू टू? क्या इसका मतलब है यू रिलेट टू देम? ऑफ कोर्स यू डोंट। आप भी समझते हैं कि वो गलत है। अगर हुँ, आप भी समझते हैं कि वो गलत हैं, तो आप तो ऑलरेडी हमारी टीम में है ना। व्हाई वुड वी हेट यू? हम तो आपको तब हेट करें जब आप रेपिस्ट को कहें कि हाँ वो ठीक है। विक्टिम को ब्लेम करें और रेपिस्ट को जस्टिफाई करें, हरासर को जस्टिफाई करें। फिर फिर ऑफ कोर्स प्रोबब्ली यू हैव डिजर्व्ड इट। 2 चीज़ें मैंने बहुत सुनी हैं। एवरीबॉडी हू इज़ सपोर्टिंग वुमेन प्रोबब्ली हेट्स मेन, हुँ, एंड एवरीबॉडी इज़ सपोर्टिंग वुमेन आल्सो थिंक्स कि ख़वातीन कभी गलत नहीं हो सकती। हुँ। अगर कुछ भी वो गलत करेगा तो हम कहेंगे क्योंकि वो खातून है, खातून कार्ड बड़ा हुआ है कि वो हाँ जी, खातून है हर तो बात कुछ ही भी तो एक होता है। औरत कार्ड बन जाती है अब। हाँ, हुँ, हर बात तो औरत कार्ड कर लेते हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, ख़वातीन भी इंसान हैं, वो भी गलत करती हैं, आप उनके मेरिट्स पे उनसे बात करें। लेकिन आप ये अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स डिनाय करने के बाद, आप ये कहते हैं ख़वातीन को हक में बोले ही ना कोई, तो देन ऑफ कोर्स वी कांट सपोर्ट यू ऑन दैट। और एक ऐसा शख्स जो ख़वातीन के हक़ में बोलता हो, उसके लिए फिर मर्दों के हक़ में बोलना भी एक गुनाह बन जाता है। वो ख़वातीन उसको बुरा समझने लगती हैं कि ये तो ट्रू। अपने आप को फ़ेमिनिस्ट कहते हैं, हुँ। लेकिन ये मर्दों की सपोर्ट क्यों कर रही हैं? तो आपको कहीं पे भी सुकून नहीं लेने देते। Yes, women with opinion always have to pay the price. या राइट।
ओके, सो आपके ख्याल में जेंडर इक्वालिटी कैसे होनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ये भी बड़ा मसला है जी, औरतों को इक्वल हकूक़ चाहिए। तो ये समझा जाता है कि अगर औरत इक्वल हकूक़ माँग रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी जाए और जाकर गाड़ी का टायर चेंज करे और पता नहीं मतलब 10-10 किलो के वज़न उठाए, और ये समझा जाता है। तो ये तो एक्सप्लेन करें। जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, पार्डन माय वर्ड्स, इट हैज़ बिकम डाउनराइट स्टूपिड। इट्स सो लेम जिस तरह के जोक्स, जिस तरह की बातें की जाती हैं। मैं थोड़ा-सा टॉपिक को पीछे ही लेके जाना चाहूँगी कि इज़ इट रियली अ प्रॉब्लम? हमें वाक़ई हुँ, लगता है कि फेमिनिज़्म की ज़रूरत है या सपोर्टिंग ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत है? It is as basic as girl child is still not celebrated as much as a boy child. हुँ, अभी तक हमारी पढ़ी-लिखी ख़वातीन भी कंडीशन्ड हैं कि शायद बेटा पैदा होना कोई मेडल मिल जाता है और बेटी पैदा होने से वो बेचारी हो जाती हैं। स्पेशली दूसरी या तीसरी बेटी पैदा होने के बाद दे प्रोबब्ली हैव टू गिव जस्टिफिकेशंस या उनका कोई सोसाइटी में और घर में कम हो गया। इट्स एज़ बेसिक एज़ दैट। मतलब कैन यू बिलीव इट कि इट्स 2023? शायद सारी दुनिया में ये होता था और हमेशा से होता था। लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड एवरीवेयर। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी हो रही हैं। बट हुँ, हुँ, अगेन आप मैसेज की बात करें तो नहीं हो रही। एट हुँ, लीस्ट हुँ, उतनी नहीं हो रही जितनी अब तक हो जानी चाहिए थी। अगर आप उस सेंस में कहते हैं तो हाँ, जितना आप बेटे के पैदा होने पे खुश होते हैं, उतना ही बेटी के पैदा होने पे खुश हों, दिस इज़ जेंडर इक्वालिटी। अगर आप बेटे को एक एजुकेशन का राइट दे रहे हैं, आप बेटी को भी एजुकेशन का राइट दे रहे हैं, दिस इज़ जेंडर इक्वालिटी। अगर मैं एक जॉब के लिए क्वालिफ़ाई करती हूँ और एक और मेल कॉलीग भी क्वालिफ़ाई करता है, आपने दोनों को एक जैसी अपॉर्च्युनिटी दी, दिस इज़ जेंडर इक्वालिटी। अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी है, तो हमारी ग्रोथ एंड प्रमोशन एक जैसी हो रही है, दिस इज़ जेंडर इक्वालिटी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एवरीबॉडी हू थिंक्स, मैंने आज सोचा मैंने कल सुबह उठ के फेमिनिज्म करना है, मैंने जेंडर इक्वालिटी करना है, इट मीन्स कि मैं सुबह उठूंगी तो मेरे बड़े-बड़े मसल्स होंगे और मैं जाके कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दूंगी। नो, वी आर नॉट आस्किंग फॉर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इक्वालिटी। हमने इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया। अगर मैं ये समझूंगी तो आई प्रॉब्ली थिंक कि कल सुबह से मेन विल स्टार्ट हैविंग किड्स। बायोलॉजिकली वी आर नॉट इक्वल। आप में जान ज्यादा है, हम में कम है। यू आर मेंट टू डू अदर थिंग्स, वी आर मेंट टू डू अदर थिंग्स। ये जेंडर इक्वालिटी को आप इन दो चीजों को मिक्स कर क्यों रहे हैं? इसलिए आई यूज द वर्ड ऑफ इक्विटी। इक्विटी ये हुँ, है कि आप एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं। जो चीज नेचुरली लैक कर रही है उसमें आप हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह काम कर रही हूँ, आई गो ऑन अ मैटरनिटी लीव, इट्स माई राइट बिकॉज यू आर अ मैन, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। डजेंट मीन कि आपने मुझे कोई फेवर कर दिया वो मैटरनिटी लीव देके। इट वॉज माई राइट बिकॉज दिस हुँ, इज हाउ नेचर हैज मेड अस। हुँ, और इस अगर आप मैटरनिटी लीव देना फॉर एग्जाम्पल बंद करते हैं या कुछ कि हाँ भाई जेंडर इक्वालिटी है आपको तो अब ये चाहिए ही नहीं, सोसाइटी विल स्टॉप फंक्शनिंग। वी हुँ, नीड बोथ द जेंडर्स। सो इट इज जस्ट स्टूपिड अगर कोई ये समझता है कि जेंडर इक्वालिटी का ये मतलब है कि हमने समझा है कि बस एक जितनी जान आ गई है और एक जैसा हैवी लोडिंग काम कर देंगे। हमने तो जेंडर रोल्स को थोड़ा सा ऐसा भी बना दिया ना कि अगर कोई मर्द होके घर का काम कर लेगा तो शायद वो थोड़ा कम मर्द हो जाएगा, उसकी मर्दानगी पे क्वेश्चन हो हुँ, जाएगा। तो उस पे मैं कहती हूँ खवातीन कितना एड करती हैं पेट्रियार्की को। वो खवातीन जो सारी जिंदगी कंप्लेन करेंगी कि मेरा हस्बैंड तो मेरी कोई हेल्प नहीं कराता, मैं अकेली लगी रहती हूँ, वो भी अपने बेटे को कहेंगी कि है अल्लाह ना करे मेरे बेटे को ट्रैश बाहर फेंकना पड़े, अल्लाह ना करे वो क्यों डिशेस करेगा। आप भी एड कर रही हैं इस पेट्रियार्की को। सो इन हाँ। जेंडर रोल्स पे आप ना लाएं ना। आप ये कोई घर के काम करने से कोई मर्द या औरत की जेंडर स्टेटस कम नहीं हो जाता, लेकिन आप उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बायोलॉजिकल फैक्टर्स एज मेड बाय अल्लाह ताला, आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते और ना ही हम में से कोई वो डिमांड कर रहा है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। व्हाई इज़ वुमेन ऑनर ऑफ द फैमिली? कोई मर्द जब बाहर जाता है तो वो अपने कैरेक्टर का ख़्याल ये सोचकर क्यों नहीं करता कि उसकी घर की बेटी, बहन या माँ की इज़्ज़त उससे जुड़ी या उसकी हरकतों से? औरत पे ये के कंधों पे ये बोझ क्यों डाला जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई विश आई हैड अ सिंपल आंसर फॉर दैट। और ये भी अगेन सिर्फ बैक होम नहीं होता, हर जगह ही होता है क्योंकि हर हमने जगह होता वेस्ट है, एग्ज़ैक्टली। वेस्ट में भी बॉयज विल बी बॉयज, हमेशा से ये कार्ड हमने सुना हुआ है कि हाँ लड़के तो ऐसे करते ही हैं। इसी तरह मर्द भी जाके कुछ बाहर कर दें। आप देखें सेक्सिज्म इन ह्यूमर, इस चीज पे हुँ, तो सबसे ज्यादा मेरी लोगों से लड़ाइयाँ होती हैं।
बिकॉज़ वी हाँ, थिंक हमारी इट्स ओके। औरतों के मज़ाक में नहीं होता ऐसा कोई हाँ, मज़ाक जो हम मर्दों पे इस तरह से कर रहे हों। नहीं और राइट, एक्सेप्टेड कितना है? मतलब आप टू सेंसिटिव हैं हाँ, अगर आपने इस चीज़ को क्वेश्चन कर लिया ना, तो एग्ज़ैक्टली। अब सेक्सिज़्म एंड ह्यूमर की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी यही वाली चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ा जोक है कि फ्लाँ की तो 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, ही इज़ अ हुँ, माचो मैन। रिवर्स हुँ, करें ना हुँ। जेंडर रोल्स, ऑनर अब किलिंग 2 स्टार्ट हो जाएगी। बीवियाँ जिनकी होती हैं उनको दूसरे लोग वाह यार! इसने तो बड़ा तीर मारा है, इसकी तो 2-2 बीवी हैं। हाँ, मेरा एक आर्टिकल था जिसका टाइटल था 4 की इजाज़त है। बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट। हमारे ख़्याल से स्पेशली मुझे लगता है जब से टिकटॉक और रील्स और ये वाली चीज़ें कॉमन हुई हैं ना, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर हैज़ गॉन डाउनहिल। इतना वन हुँ, डायमेंशनल हो गया है, हर जो किसी के बारे में है कि बेचारे से घर के काम करा रही हैं, बेचारे को खुश नहीं देख सकती हैं, बेचारे को मारती हैं। कौन-सी दुनिया में होता है ये? कौन-सी दुनिया के ह्यूमर आप ला रहे हैं? सो इट्स नॉट इवन फनी। I don't know. Honestly, those reels don't even make me smile. I don't know who is laughing on them. Why are they getting viral? We don't understand. But coming back to your question, कि आप इस तरह की किसी भी चीज़ में जेंडर रोल्स अगर रिवर्स करेंगे तो ऑनर किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि बंदा बाहर जा रहा है तो उसके साथ वो तो छेड़ सकता है लड़कियों को, इट्स ओके, लड़के तो ऐसे ही हुँ। करते हैं, ही कैन स्टेयर समवन टू डेथ तो क्या हो गया? ख़वातीन भी बाहर जाके ये करें तो आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि ख़वातीन को ये करना चाहिए और आप उनको अलाउ करें, मैं ये कह रही हूँ कि बंदों को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त को इस तरह से साथ जोड़ दिया है कि बस बेटी ना कुछ करे ऐसा, बेटी रात को लेट बाहर ना रहे। बेटा रात को बाहर रह के किसी और की बेटी को तंग कर रहा है तो इट्स ओके, लेकिन बेटी बाहर ना रहे। इट्स अनफॉर्च्यूनेट कि हमने क्या स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। बेटी हुँ, को हम ये सिखाएँगे कि गोल रोटी भी बनाए, सास-ससुर हुँ। से लेके हर एक को खुश रखे, सबकी खिदमत करे, हमेशा मुस्कुराती रहे, घर के काम करती रहे वगैरह-वगैरह। बेटे को हम ये सिखा और बेटे के लिए हमारा स्टैंडर्ड ये है, ख़वातीन खुद कहेंगी, हाँ, वैसे वो मुझे इस तरह ट्रीट करता है या कुछ लेकिन मारता नहीं है। अगर वो आपको मारता नहीं है तो दिस इज़ द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर अ बेसिक ह्यूमन बीइंग, अ और डिसेंट उसने ह्यूमन। एक आधी दफ़ा मारा भी होता है। We are not hating men because I know there are better men that exist. मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। आई हैव माशाल्लाह 3 ब्रदर्स। इफ आई लुक एट माय फादर, आई लुक माय ब्रदर्स, आई लुक एट माय हस्बैंड, आई लुक एट माय फादर इन लॉ, आई लुक एट माय ब्रदर इन लॉ, दीज़ आर बेटर मेन। आई नो दे एक्जिस्ट। आई नो दे वर रेज़्ड बाय बेटर वुमेन। बड़ा फेमस डायलॉग भी होता था और हर जगह यूज़ होता है कि ज़बान का कड़वा है, दिल का अच्छा है हाँ, वगैरह-वगैरह। दिल में आपने नहीं रखता, जो भी होती है वो निकाल हाँ, देता साफ गो है, है, दिल साफ में नहीं बात कर रखता। सकता है, लेकिन वो हाँ। असल में बड़ा ख़्याल करता है, तो कोई बात नहीं मार भी लेता तो। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट एज़ अ सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना चाहिए हमें। टीचर्स हैव टू प्ले अ रोल, पेरेंट्स हैव हुँ, टू प्ले अ रोल। बल्कि मैं एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगी, आपको पता है मेरी रियल लाइफ हीरो सीरीज़ भी है एक। तो लेटली जो मैंने लास्ट इंटरव्यू किया एक इसी तरह के चैरिटी स्कूल का, जिन्होंने माशाल्लाह साया स्कूल उसका नाम है, जिन्होंने लिटरली कूड़ा चुनने वाले बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया एंड नाउ दे हैव अ चटाई बिछाई और पढ़ाना शुरू कर दिया और माशाल्लाह नाउ दे हैव अ प्रॉपर स्कूल। शी इज़ द फर्स्ट एवर वुमन हू टोल्ड मी कि वो बच्चों से ओथ लेते हैं, लड़कों से स्पेशली, कि मैं कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाऊँगा। सना ये जो सुपर वुमन सिंड्रोम चल रहा है हमारी ख़वातीन में कि इन्हें हमें सब कुछ करना है, हमें घर भी देखना है, हमें कमाना भी है, हमें करियर भी बनाना है, हमने बच्चे भी पालने हैं और हमने फिज़िकली फिट भी रहना है, सब कुछ करना है। तो विद अ स्माइल। और नो बहुत कंप्लेंट्स विद अ पोलाइट स्माइल। रहना है क्योंकि हम लाइक मैं तो मियाँ के आगे और किसी के आगे मुझे गुस्सा नहीं कर सकती उसका व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई हैव कम अक्रॉस क्वाइट अ फ्यू वुमेन जो थोड़ी-सी ज़्यादा ही इस बात को सुपर वुमन होने को, आई एम द बेस्ट वाइफ, आई कैन डू एनीथिंग, मैं ये कर लूँगी, कोई नहीं मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो मैं करूँगी, मैं तो सिर्फ़ अपने हस्बैंड की सुनूँगी। करें, ज़रूर करें जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकती हैं, बट डोंट फॉरगेट योर डॉटर इज़ वॉचिंग यू। आप उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर रही हैं। हुँ। आपकी बेटी को आप बता रही हैं कि आप अनफेयर ट्रीटमेंट भी कर लो बर्दाश्त, बेटे आपने को भी भी उसको बता रही हैं कि मेरी माँ ने बर्दाश्त किया है, मेरी बीवी भी एग्ज़ैक्टली। बर्दाश्त करेगी। हाँ, वी नीड टू रेज़ बेटर मेन हाँ। मोर देन वी नीड टू रेज़। हमने सिर्फ़ बेटियों पे हमेशा से फ़ोकस किया हुआ है। बेटों को भी थोड़ा-सा वी नीड टू रेज़ बेटर। एवरी पेरेंट शुड मेक देयर किड्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बोथ फीमेल एंड मेल। एजुकेशन उनको इतनी दें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी द रीज़न जिसकी वज़ह से कोई भी अब्यूसिव रिलेशनशिप को बर्दाश्त कर ले। हुँ, हुँ। कितनी ख़वातीन हैं, हम अक्सर डिवोर्स रेट पे, ख़ैर वो एक और टॉपिक हो जाएगा, डिवोर्स रेट पे बात होती है जी हमारी तरफ कम है, बाहर ज़्यादा है या कुछ, बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली आप अभी भी आई एम पार्ट ऑफ सो मेनी फेसबुक ग्रुप्स व्हिच आर फीमेल ओनली। कितनी ख़वातीन हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में इसलिए रहती हैं बिकॉज़ दे डोंट हैव एनीवन टू फॉल बैक
और उनकी खुद इतनी एजुकेशन नहीं है या वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको पता है हम जाएँगे, हम पेरेंट्स पे बर्डन होंगे, हम कल भाइयों पे बर्डन होंगे। जिस तरह मेरे हस्बैंड चलो जैसा भी है बच्चों को तो पाल रहा है, इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आप किसी माँ-बाप से पूछें क्या वो जानते हैं कि आप अपनी बेटी को इतने लाड-प्यार से बड़ा करते हैं और किसी के हवाले करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो सब कुछ सिर्फ़ बर्दाश्त कर ले क्योंकि वो खुद कमा नहीं सकती। ट्रस्ट मी, क्या देयर आपका दिल आर ये बात पेरेंट्स लाइक दैट जो अनफॉर्च्युनेटली जो येस, देखते हैं कि येस, बेटी को ब्रूजेस पड़े हुए हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि नहीं, तुम जाओ वापस अपना घर येस। बसाओ। क्यों? शायद ये वो यही डर होता है कि आगे हमारे सर पे पड़ जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो खिलाना-पिलाना जाएगी। पड़ेगा, इसके बच्चों को भी पालना पड़ेगा। यस। ये तो है ना हमारी मतलब एक हुँ, पुरानी कहावत है बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये कहावत है, मुझे रोना आता है सुन के कि रुखसत करते हुए पेरेंट्स कहते थे कि अब तुम्हारा वहाँ से जनाज़ा आना चाहिए। हुँ, सो हुँ, अब हम इसकी बात कर सकते हैं वरना तो हम पहले इस पे बात भी नहीं कर सकते थे। अब हम हुँ, कह सकते हैं कि डाइवोर्स्ड डॉटर इज़ बेटर देन डेड डॉटर। और हम बिल्कुल भी यहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता डाइवोर्सेस को एडवोकेट करने नहीं बैठे, ये भी इल्ज़ाम बहुत जल्दी न लग जाता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ। अपनी बेटी को इतना कैपेबल करें, उसके बाद एज़ अ हस्बैंड एंड वाइफ लाइक आई सेड यू आर अ टीम, यू कैन डिसाइड दीज़ आर योर सर्कमस्टेंसेस, हाउ डू यू हुँ, डिसाइड? यू वांट आपका हस्बैंड जो है वो सोल अर्नर है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें हाउसहोल्ड की। यू कैन हेल्प ईच अदर आउट वेयरएवर पॉसिबल। आपके बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होनी चाहिए। सो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो बात कर रहे हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे अगर कोई बंदा मार रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है या मैं इस एनवायरनमेंट में खुश नहीं हूँ, मैं इसलिए बाहर नहीं आ सकती क्योंकि ये मुझे खिला भी रहा है। कोई हुँ, बात नहीं, खिलाता तो है ना, कोई बात नहीं हुँ, बच्चों के सर पे छत तो है ना। हुँ, क्यों कोई इंसान अल्लाह ताला ने आपको इसलिए ज़िंदगी तो नहीं दी कि आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर लें सिर्फ़ खाने के पीछे कि मुझे खिला देता है। सो हुँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, ये कॉन्फिडेंस दें। प्लस अगर कोई औरत जॉब करना चाहती है तो लेट्स नॉट मेक इट अ जेंडर वॉर कि वो सिर्फ़ इसलिए करना चाहती है कि हाँ, मैं भी ये सब कुछ कर सकती हूँ जो आप कर सकते हैं। इट्स हुँ, फुलफिलमेंट, इट्स नॉट हुँ, जस्ट अबाउट अर्निंग। आपकी हो सकता है ना कि मतलब जैसे मैं भी बचपन से सुनती थी कि वो जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको तो सिर्फ़ स्पेंड ही करना होता है एंड एवरीथिंग। व्हाट इफ उसकी अपने भी कोई ड्रीम्स हों, कोई एम्बिशंस हों, हो सकता है ना, थिंक अबाउट इट, एग्ज़ैक्टली, इट्स एग्ज़ैक्टली। पॉसिबल, वो ह्यूमन है, उसके अपने ड्रीम्स हों, एम्बिशंस हों, कैपेबिलिटीज़ हों, वो उन सबको भी पूरा करना चाहती हो। It doesn't have to be a job. I don't do a proper office job either, but I'm हुँ, doing हुँ। quite a few things that make me ऑल्सो इट्स happy. इट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ना, आप Definitely. एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी किसी भी इन तरह से। इन्फ्लेशन को आप देखें, पॉसिबल ही नहीं है अब कि आप बिल्कुल एक ही इनकम पे रिलाय कर रहे हैं, अगर आप इनकम की भी सिर्फ़ बात करते हैं तो, हुँ, बच्चों के अच्छे हुँ, फ्यूचर के लिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। सो ऑफ कोर्स जब आप सिर्फ़ एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये ख़वातीन के साथ अक्सर होता है। सो ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक पॉइंट है, जिसके रीज़न्स मैंने आपसे शेयर कर लिए, बट उसके हुँ, अलावा ये अपने ऊपर तारी मत करें। ये जो हमारे सोशल मीडिया ने हमारे मीडिया ने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं कि भई वो तो सारी रात जागे भी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक टाँग पे खड़े होके काम कर ले तो वो सुपर वुमन है, वो सुपर मॉम है। अगर आप वन्स इन अ व्हाइल इफ यू विल टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, यू विल टेक सम टाइम आउट एज़ अ मी टाइम, यू आर स्टिल अ गुड ह्यूमन बीइंग। यू डोंट नीड वैलिडेशन, यू डोंट नीड टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि आपने किसी पे बहुत क्या जुल्म हो तबगा गया आपने मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या अवार्ड मिलता है ये सारे काम करके? बी यस द बेस्ट वाइफ एंड बी द बेस्ट एवर वुमन जो सबको बहुत अच्छी लगे, उसके बाद क्या रिवॉर्ड क्या है आपके लिए? हाँ, डिप्रेशन। हमने तो सब्र के वर्ड को जितना अब्यूज़ हमने किया है, शायद ही कभी किसी ने किया हो। हमने तो हर गलत चीज़ को सब्र का नाम दे के मतलब कोई मार भी खा रहा है तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसने कभी हुँ, कभी उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने सह हुँ, लिया। हुँ, हुँ, अगेन योर डॉटर्स आर वाचिंग, द नेक्स्ट जनरेशन इज़ वाचिंग, व्हाट एग्ज़ाम्पल्स आर यू सेटिंग? एंड ये वैलिडेशन से थोड़ा-सा बाहर आ जाएँ। अगर हुँ, मैं आज एक प्लान बनाती हूँ, माय हस्बैंड विल वॉच माय किड्स, आई विल गो आउट विद माय फ्रेंड्स, आई विल हैव अ कॉफी, आई विल गो फॉर मूवीज़, आई विल गो फॉर शॉपिंग। तो अगर आपको लगता है कि मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, तो आई एम ओके विद दैट। ना कहें आप मुझे हुँ, सुपर वुमन। इस एग्ज़ैक्टली। चीज़ को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है एंड अज़का मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जर्मनी में रहते हुए मुझे ये लगता है कि हमारी जो देसी कम्युनिटी है, इसमें होलियर देन दाओ वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा है ना। आप एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, आई एम अ बेटर मुस्लिम देन यू आर, आई एम अ बेटर वाइफ देन यू आर, आई एम अ बेटर मदर देन यू आर, आई एम अ बेटर वुमन देन यू आर। हर चीज़ में हम मतलब
दावतें करने हैं तो नहीं उसने 10 डिशेज़ बनाई थी, मैं तो 12 बना सकती हूँ, मैं ये भी मैनेज कर सकती हूँ। नहीं, नहीं मैं बाहर से क्यों करूँ? मैं किसी को क्यों कहूँ कि मेरे बच्चे के साथ कोई हेल्प कर दे? मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे का डायपर चेंज कर दे, वो क्यों ट्रैश बाहर फेंक दे, वो क्यों खाना बना दे? इन चीज़ों से आप जितना इनमें घुसते जाएँगे, आप अपनी ज़िंदगी और मुश्किल बनाते जाएँगे। हैप्पी मदर, हैप्पी वुमन इज़ अ हैप्पी मदर, हैप्पी वुमन इज़ अ हैप्पी वाइफ। आप एंड में सिर्फ़ डिप्रेशन में और परेशानी में जाके सारी दुनिया से हवाओं से लड़ना शुरू कर देते हैं, उससे बेहतर है कि आप गिव योरसेल्फ दैट मी टाइम, गिव योरसेल्फ द इम्पोर्टेंस, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। डू नॉट एक तो रिलाय ना करें बहुत ज़्यादा कि जो भी करेगा वो हस्बैंड ही करेगा, मैं तो कहीं बाहर निकल ही नहीं सकती। और दूसरा ये कि इन वैलिडेशंस में ना पड़ें, सोसाइटी के वैलिडेशन। सना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई रियली होप कि आई कैन हमारा गो ऑन प्रोग्राम फॉरएवर। सुनकर कुछ लोगों की सोच, किसी 1-2 की भी सोच अगर थोड़ी-सी भी बदले तो मेरे ख़्याल से वो एक हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा इस मुआशरे को। आई रियली होप दैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू वेरी मच अज़का, बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके, बहुत क्लोज़ टू माय हार्ट टॉपिक पे आपने बात की। थैंक यू।